उसमें क्या होगा कि ऐसे उसका पेट उभरा हुआ, पहला तो दिखेगा कि ऐसे उभरा हुआ है, पूरा पेट ऐसे फुला हुआ है अंडा से। तब समझिए कि वैसे तो हालत में हम लोग समझ सकते हैं, पेट अगर उभरा हुआ है तो पूछिएगा कि इसमें अंडा भरा हुआ है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग पेट को थोड़ा सा चापेंगे, जन्नान के रास्ते आपको अंडा दिखेगा, है ना, या फिर ज़्यादा अगर प्रेस कर दिए तो अंडा बाहर भी आ जाएगा। इतना चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ क्या है कि ये जो जन्नान है इसके चारों तरफ हल्का पिंक कलर का हो जाएगा और इस तरीके से आपको उभर करके और बाहर निकला हुआ रहेगा। इतना चीज़ अगर मछली में हम लोग फीमेल में देख लेंगे तब समझिए कि ये जो मछली है, ये ब्रीडर है फीमेल, जो पूरी तरह से मैच्योरिटी स्टेज में है, इसकी प्रजनन भी कराई जा सकती है। ठीक है सर, आप बोले वो पेट निकला हुआ रहेगा, हुआ है अंडा है तभी तो फुला हुआ है। वो उसके पहले कैसे मालूम चलेगा सर कि अगर अंडा नहीं है तो कैसे मालूम चलेगा कि अंडा नहीं है तो हम लोग नहीं पकड़ सकते हैं उसको। मतलब शुरू में ही बोल दिए कि जो मछली मैच्योरिटी स्टेज में नहीं आएगी उसकी सेक्स का पहचान नहीं की जा सकती। मतलब ये जरूरी है कि उसके पेट में अंडा होगा तभी पहचान, हाँ तभी पहचानना है, तभी ये सब चीज मिलेगा, और नहीं तो फिर नहीं। अगर वही चीज अगर मान लिया कि जून जुलाई से लेकर अगस्त तक, सितंबर आधा सितंबर तक मछली की प्रजनन कराई जाती है, रेहू नहीं निकलना की। अगर हम लोग अक्टूबर नवंबर में देखेंगे चेक करके तो दोनों मछलियां मेल फीमेल दोनों एक तरह की नजर आएंगी। मतलब बिना मीट के नहीं मालूम चल पाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा, सब रिलैक्स हो जाएगा। सर नहीं पता चलेगा जो बता रहे थे पानी नहीं वो से कुछ नहीं पता चलेगा आपको। नहीं वो तो दोनों का देखिए, ये जो काम जो होता है मेल फीमेल में दोनों एक ही तरह का है ना, बस अब इतना ही अंतर रहता है। यहाँ पर इसका फुला हुआ रहता है फीमेल में और उसका बस एक छिद्र दिखाई देगा मेल का, बस इतना ही अंतर होता है। लेकिन वो दोनों उस टाइम में देखिएगा ऐसे तो लगेगा कि दोनों एकदम सिंपल है, सिमिलर है दोनों, तो उस तरह की स्थिति में आप नहीं पहचान पाएंगे। मतलब बिना मीट का नहीं पहचान सकते? नहीं मीट का नहीं, जब तक उसके पेट में मतलब अंडा नहीं रहेगा, उसके जब तक उसके फीमेल के पेट से मतलब अंडा की शुक्राणु का लिक्विड नहीं निकलेगा तब तक हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं कि ये मेल है फीमेल है? एक फॉर्मेशन का प्रोसेस है ना। तो इस तरह से हम लोग नर और मादा के पहचान करते हैं। तो ये तो सर हम बाद में पता किए जब वो मछली के पेट में अंडा, मछली के पेट से अंडा निकल गया तो जो यहाँ पे सर फिन था, फिन के पास वहाँ तो सेम रहेगा ना? नहीं फिर तो बराबर हो जाएगा, सब चिकना हो जाएगा, फिर सब सेम हो जाएगा। हाँ फिर तब मतलब शुरू में बता दिए कि जब मछली में मैच्योरिटी आती है तभी नर और मादा की पहचान की जा सकती है। सिर्फ जून नहीं मालूम कर सकते, जून से लेकर के रोहू नहीं कतला में खास करके जून से लेकर के और अगस्त सितंबर आधा सितंबर तक इसकी प्रजनन कराई जा सकती है। लेकिन जनरली जुलाई जून से लेकर के अगस्त तक ही इसकी प्रजनन होती है। अब जबरदस्ती करेंगे तो थोड़ा बहुत और निकलेगा, अंडा थोड़ा सा निकल सकता है अगस्त सितंबर के 15 तारीख तक के सेकेंड वीक तक, उसके बाद फिर नहीं, फिर कुछ नहीं। फिर अंडा जो है सो मतलब एवर्सन कहीं हो जाता है या फिर कहीं की अंडा जल जाता है, ठीक है। और जो मेल में जो शुक्राणु का लिक्विड जो डिस्चार्ज होता है वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, फिर डिस्चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग नर और मादा की पहचान करेंगे, इसके बाद ही हम लोग प्रजनन की क्रिया को प्रारंभ करेंगे। आप समझ गए? यस सर, थोड़ा सा लिखवा दीजिए इसके बारे में थोड़ा सा क्या लिखिएगा? कैसा लिखिएगा बोलिए, आप ठीक बताइए, हम लिखवा। अब हम लोग हार्मोन की दवा मछली में क्यों देते हैं? मछली तो अपने आप प्रजनन की क्रिया करती है, है ना? ज़्यादा निकलने के लिए हैं? एक्साइटमेंट नहीं मछली तो नदी में अपने आप करती है ना। हाँ सर, इसको तो हार्मोन का इंजेक्शन नहीं दिया जाता है। नहीं। लेकिन हम लोग को अब हार्मोन भी देना है, इसलिए हार्मोन देखिए ज्यादा मात्रा में अस्थाई नहीं, अस्थाई पानी में मतलब खड़ा पानी में जहाँ पर पानी का बहाव नहीं हो, या फिर अस्थाई पानी में तालाब में हैचरी में
अपने आप मछली प्रजनन की क्रिया नहीं करती है। इन्वॉल्वमेंट समझ गए? उसका इन्वॉल्वमेंट उसके बॉडी में सेक्सुअल एबिलिटी भर नहीं पाता है, खुला में है ना? तो हाँ, इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अब जो है उसको हम लोग सेक्सुअल एबिलिटी लाने के लिए ही हम लोग हार्मोन की दवा का प्रयोग करते हैं आर्टिफिशियली उसके अंदर लेके आते हैं। ताकि उसकी बॉडी में सेक्सुअल एबिलिटी आए और वो प्रजनन की क्रिया प्रारंभ कर सके। इसीलिए हम लोग सिर्फ हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना? सुई के माध्यम से इसके बॉडी में डालते हैं। उसके बाद में 8 से 10 घंटा में, है ना, मछली की प्रजनन स्टार्ट हो जाती है। ये पहचानने के बाद हाँ, पहचानने के बाद ही क्रिया होगा। अब अलग-अलग जब जगहों तक पर हम लगे लोग देखिए, जब तक हैचरी में या हवा में हम लोग जब तक हार्मोन का इंजेक्शन नहीं डालेंगे मछली की बॉडी में, तब तक मछली प्रजनन की क्रिया से नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो हार्मोन कौन सा होता है? सर। पहला है